हाय गाइस स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं नेशनल इनकम चैप्टर से लेकर। आप लोग इन एमसीक्यू को मेरे साथ साथ रिवाइज कर लें। 5 मिनट में आपको 25 एमसीक्यू रिवाइज करवा देता हूं और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हो सकता है स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ एमसीक्यू आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आ जाए, जो अभी 18th को होने वाला है। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय। फाइनल गुड्स कौन यूज करता है? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ दीज या गवर्नमेंट। बेटा फाइनल गुड्स कौन यूज कर रहा है? सर कंज्यूमर भी करता है, प्रोड्यूसर भी करता है, गवर्नमेंट भी करती है, यानी करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फाइनल गुड्स, अब तीनों जो पर्सन है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है, तीनों ही यूज करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, इफ अ कार इज परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर। अगर कार टैक्सी ऑपरेटर परचेज कर रहा है, जिसका बिजनेस ही टैक्सी में होता है, जो टैक्सी को चलाने का काम कर रहा है, इट विल बी रिगार्डेड एज। अगर कोई टैक्सी ऑपरेटर कार परचेज कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्या हम उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे, क्या फाइनल गुड्स बोलेंगे, या इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, या हम उसको बोथ ए एंड सी बोलेंगे? दोबारा से देखो, क्या वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स है, क्या वो हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, क्या वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है, या वो बोथ ए एंड सी है? क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। इफ अ कार इज परचेज बाय अ टैक्सी ऑपरेटर, इट विल बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, या बोथ ए एंड सी। मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट के अंदर, ये हमारे लिए कैपिटल गुड भी है और फाइनल गुड भी है। तो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ अ कार इज परचेज बाय टैक्सी ऑपरेटर, हम उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स और फाइनल गुड्स दोनों ही बोलेंगे, यानी करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड करते हैं? कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर, फर्स्ट यूज ऑफ गुड्स पर, या एंड यूज ऑफ गुड्स पर? दोबारा से देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स किस फीचर पर डिपेंड करते हैं? कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे डिपेंड करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे डिपेंड करते हैं, फर्स्ट यूज ऑफ गुड्स पे डिपेंड करते हैं, एंड यूज ऑफ गुड्स पे डिपेंड करते हैं। करेक्ट आंसर इज एंड यूज ऑफ गुड्स। जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो गुड्स होते हैं, उनका एंड यूज कौन कर रहा है, बेसिकली उसके ऊपर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दोबारा से देखो, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन आर एग्जाम्पल्स ऑफ। आप बताओ, टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन कौन यूज करता है? क्या ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हैं, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स हैं, या कैपिटल गुड्स हैं? जल्दी से बताओ। सर टीवी हम बार बार यूज कर रहे हैं, रेडियो बार बार यूज कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन भी बार बार यूज कर रहे हैं, और ये यूज कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है, यानी क्या कहलाएंगे ये? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। क्या कहलाते हैं? सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। बेटे बार बार यूज कर रहे हैं तो सेमी ड्यूरेबल कहां से हुए? करेक्ट आंसर इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। कि जो गुड्स बार बार यूज करते हैं, टीवी 2 या 3 बार थोड़ी यूज हो रहा है, सालों साल यूज होता रहता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो क्या कहलाते हैं? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। अ कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज द एग्जाम्पल ऑफ। कार अगर हाउस होल्ड परचेज कर रहा है तो वो क्या है? सिंगल यूज कैपिटल गुड्स, सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, या सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स? कार परचेज की जा रही है, बार बार यूज होगी, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ड्यूरेबल गुड्स? रेडियो, क्लोथ्स, मिल्क, या पेट्रोल? रेडियो, क्लोथ्स, मिल्क, या पेट्रोल? तो बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है हमारे लिए? सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्लोथ्स, जो कुछ टाइम तक यूज होते हैं, 6 months, 1 year, मैक्सिमम 2 years, जिसको आप बार बार यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पाते। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। कैपिटल गुड्स आर दोस। कैपिटल गुड्स आर दोस गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जल्दी से देखो, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सेवरल ईयर्स, ओके, विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर फ्यू ईयर्स, विच इन्वॉल्व डेप्रिसिएशन लॉसेस, या बोथ ए एंड सी? पहली बार,
सेवरल ईयर्स वाला पॉइंट ठीक है, जो कुछ सालों तक प्रोडक्शन प्रोसेस पे काम करते हैं, और वहाँ डेप्रिसिएशन भी होता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी दोनों फीचर होते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर ए, दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आर कॉल्ड, वो गुड्स जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ऐसे गुड्स जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, नन ऑफ दीज या कैपिटल गुड्स? जल्दी से बताओ सर, कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसर यूज्ड बाय द हाउसहोल्ड्स इन देयर किचन इज एन एग्जांपल ऑफ, फूड प्रोसेसर हाउसहोल्ड अपनी किचन में यूज कर रहा है, वो किस गुड का एग्जांपल है? क्या वो कैपिटल गुड है, क्या वो कैपिटल गुड है, क्या इंटरमीडिएट गुड्स है, या कंजम्पशन गुड्स है, या नन ऑफ दीज? सर ना तो वो कैपिटल गुड्स है, ना वो इंटरमीडिएट गुड्स है, तो वो कौन सा गुड्स है? कंजम्पशन गुड्स। करेक्ट आंसर इज कंजम्पशन गुड्स। नेक्स्ट जल्दी बताएंगे, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, शुगर केन इज, शुगर बनाते वक्त शुगर केन का यूज हो रहा है, हम गन्ना यूज कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि शुगर बनाते वक्त जो शुगर केन यूज हो रहा है वो किसका एग्जाम्पल है? वो फाइनल गुड्स का एग्जाम्पल है, वो कैपिटल गुड्स का एग्जाम्पल है, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल है, नन ऑफ दीज? सर इंटरमीडिएट गुड्स। आपने हमें याद करवाया था कि वो गुड्स जो फाइनल प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं उनको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। तो वो सारे गुड्स जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करता है, उसको क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट, consumption of all goods and services in the economy during the period of accounting year is known as, दोबारा से देखो, consumption of all goods and services in the economy during the period of an accounting year is known as aggregate demand, aggregate supply, aggregate consumption, या none of these? सर aggregate consumption। आपने हमें एग्जाम्पल के अंदर बताया था और इंपॉर्टेंट भी लिखवाया था। बेटे सारी गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम की जा रही है, इकोनॉमी वर्ड लिखा है इकोनॉमी, इसलिए उसको किससे रिलेट किया गया? एग्रीगेट वर्ड से रिलेट किया गया। जो आप एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं उसको क्या कहा गया? एग्रीगेट कंजम्पशन कहा गया। नेक्स्ट, जल्दी करेंगे फटाफट। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, स्टॉक ऑफ कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन, कैपिटल फॉर्मेशन, नन ऑफ दीज? सर कैपिटल फॉर्मेशन। आपने हमें कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन ही लिखवाई है कि इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? जल्दी से बताएं, नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? क्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। याद करो जल्दी से, क्रॉस से नेट पर जाना है, क्या याद करवाया था? क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो क्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस, कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या कारण होते हैं? नेट कैपिटल फॉर्मेशन कॉजेस, जल्दी से पढ़ो। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, या इंक्रीज इन कॉस्ट? नेट कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, उसके क्या क्या कारण हैं? आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, इकोनॉमी के अंदर गुड्स की डिमांड हो रही है, आपके पास और प्रॉफिट्स आते हैं और आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर, डैमेजेस ड्यू टू फ्लड, डैमेजेस ड्यू टू मार्केट क्रैश, या नन ऑफ दीज? दोबारा से देखो, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेप्रिसिएशन। मैंने डेप्रिसिएशन के कॉजेज आपको लिखवाए थे, उसका पहला कॉजेज मैंने आपको लिखवाया था नॉर्मल वियर एंड टियर, तो जल्दी से टिक करो कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है? नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस भी डेप्रिसिएशन का नाम था, वो क्यों होता है? उसका क्या कारण होता है? जल्दी से देखो, चेंज इन डिमांड, नेचुरल कैलेमिटी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ। ऑब्सोलेंस मैंने क्या बताया था? नेचुरल कैलेमिटी, जो अचानक से हो जाए, जो अचानक से हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो, वो नेचुरल कैलेमिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ऑब्सोलेंस हो जाता है। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये मैंने दोनों लिखवा रखा है नोट्स के अंदर, एक वर्ड अनएक्सपेक्टेड भी लिखवाया था और मैंने एक वर्ड एक्सपेक्टेड भी लिखवाया था। ये अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या। अगर एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होगा उसकी वजह से जो कारण होता है डिप्शन का वो क्या कहते हैं, जल्दी से देखो, नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी या बोथ बी एंड सी। दोबारा से देख लो, नेचुरल कैलेमिटी, चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी या बोथ बी एंड सी। जल्दी से देखो मैंने क्या लिखवाया था, चेंज इन डिमांड लिखवाया था और चेंज इन टेक्नोलॉजी लिखवाया था। करेक्ट आंसर इज बोथ बी एंड सी। तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्यों होता है, चेंज इन डिमांड हो जाती है या चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड इज नीडेड फॉर। हम डेप्रिशिएशन फंड क्यों बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन क्यों बनाया जाता था, जल्दी से देखो, इन्वेंट्री स्टॉक के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए या नन ऑफ दी। सर हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस करते हैं, हम नए कैपिटल गुड्स लेकर आते हैं, हम नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम नई प्लांट एंड मशीनरी, नई लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग लेते हैं। यानी हम लोग जब नया प्लांट ले रहे हैं, नई मशीनरी ले रहे हैं, नई एसेट ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डेप्रिशिएशन रिजर्व बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, स्टॉक वेरिएबल है, स्टॉक वेरिएबल में क्या होता है, हैज नो टाइम डिमेंशन, इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी। सर दोनों ही बातें समझ में आ रही हैं। सर टाइम डिमेंशन भी नहीं होता, पहला फीचर, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है दूसरा फीचर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी दोनों फीचर स्टॉक वेरिएबल के होते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज। अ क्वांटिटी मेजर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, जो फ्लो ऑफ टाइम की बात करे, जो टाइम पीरियड की बात करे, जो क्वांटिटी मेजर की जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या कहा जाता है, फ्लो वेरिएबल। करेक्ट आंसर इज फ्लो वेरिएबल। नेक्स्ट, इनकम ऑफ द फैमिली इज एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल। किसी भी फैमिली की इनकम किसका एग्जाम्पल है, स्टॉक या फ्लो। फैमिली की इनकम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट हो रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पर कैलकुलेट हो रही है। जल्दी सोचो, फटाफट सोचो, क्या है, जल्दी बताओ मेरे को आंसर। इनकम ऑफ द फैमिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल, जल्दी, करेक्ट, फ्लो एग्जाम्पल। अगर आप किसी भी फैमिली की इनकम को कैलकुलेट करते हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है, और मैंने आपको ये एग्जाम्पल में भी लिखवा रखा है फ्लो कॉन्सेप्ट के, तो ये क्या कहलाता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक वेरिएबल, जल्दी से ढूंढो स्टॉक वेरिएबल क्या है। स्टॉक वेरिएबल क्या है मेरे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली, याद करो, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी या ऑल ऑफ दीज, जल्दी याद करो फटाफट। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मनाली आपने हमें लिखवाया था, बिल्कुल ठीक, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, स्टॉक वेरिएबल है, यहाँ से मनाली एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम वेरिएबल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल, जो फ्लो वेरिएबल नहीं है। इनकम, कैपिटल फॉर्मेशन, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, लीकेजेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक। दोबारा से देखो, क्या इनकम फ्लो वेरिएबल है, कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो वेरिएबल है, सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, लीकेजेस ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, जो फ्लो वेरिएबल नहीं है, सर सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री, मनी सप्लाई फिक्स होती है, M1 M2 M3 की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा है, तो कौन सा वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल, तो ये फ्लो वेरिएबल नहीं होता। अ कार रनिंग बिटवीन दिल्ली एंड आगरा, जल्दी से बताओ, मैंने कहा था जब रनिंग कार होगी दो कारों के बीच में स्पीड होगा, तो वो कौन सा वेरिएबल होता है, इंक्लूड्स ओनली स्टॉक वेरिएबल, ओनली फ्लो वेरिएबल, बोथ अ स्टॉक एंड अ फ्लो वेरिएबल, और नन ऑफ दी। सर दोनों आ रहे हैं, बिटवीन दिल्ली और आगरा स्पीड की बात भी चल रही है, तो यहाँ पर दोनों आ रहे हैं, बोथ स्टॉक एंड अ फ्लो। मैंने ये आपको इंपॉर्टेंट करके लिखवा रखा है, और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टॉक और वेरिएबल की। जल्दी से करें आप लोग फटाफट। लास्ट क्वेश्चन, फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउस होल्ड टू द फर्म्स लीड टू। जब फैक्टर सर्विसेज दी जा रही हैं, हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जब वो अपनी फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं हाउस होल्ड फर्म्स को, तो उससे क्या जनरेट हो रहा है, रियल फ्लो जनरेट हो रहा है,
क्या उससे मनी फ्लो जनरेट हो रहा है, क्या उससे सर्विसेज फ्लो हो रही हैं, या बोथ ए एंड सी? जल्दी से बताओ। यहाँ पर सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है कि हम सर्विसेज दे रहे हैं, अभी हम उसके अगेंस्ट में क्या ले रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ सर्विसेज दी जा रही हैं, तो क्या कहलाता है वो? रियल फ्लो। तो कॉन्सेप्ट बताए थे, रियल फ्लो और मनी फ्लो इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं रेगुलर लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को जरूर देखें, आप वीडियो के अंदर करवाए गए एमसीक्यू जल्दी से रिवाइज करें और अपने बोर्ड एग्जाम में जरूर करके जाएं। ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स।